राहु एक ऐसा ग्रह जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं। एक ऐसी मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि राहु बेहद खतरनाक है और हमेशा कुंडली में अनिष्ट करते हैं, हमेशा काम खराब करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही सेम यहाँ पर अप्लाई होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात अमीर बना सकता है, रातों रात फर्श से अर्श तक लेकर जा सकता है, या कह लीजिए रंक से राजा बना सकता है। अचानक जो भी घटना होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, उस अचानक होने वाली घटना में राहु का सबसे बड़ा रोल होता है। अकस्मात अचानक जो कुछ भी घटता है वो राहु की वजह से घटता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर महेश सुता। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी राहु ग्रह की। राहु जिसको ज्योतिष में पापक ग्रह माना गया है, जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, ऐसे राहु की हम बात करेंगे जो व्यक्ति को रातों रात सक्सेसफुल बना सकता है। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि राहु कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। आज मैं आपको कुंडली के कुछ विशेष भावों के बारे में बताऊंगी, जिनके साथ अगर राहु संबंध बनाते हैं या राहु वहां पर विराजमान होते हैं तो आपको शुभ फल प्रदान करते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। तो आइए बिना देरी के चर्चा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको देखना है कि अगर किसी की लग्न कुंडली में प्रथम भाव में यानी कि लग्न में ही राहु किसी अच्छी राशि और अच्छे नक्षत्र में विराजमान हो तो ऐसा जातक मनस्वी होता है, ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान होता है, वो चीज़ों को जल्दी से कैच कर लेता है। मेमोरी ऐसे जातकों की शार्प होती है। प्रिय दर्शकों, जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान होते हैं, ऐसे जातकों के अंदर कोई ना कोई टैलेंट अवश्य होता है। टैलेंटेड ऐसे लोग होते हैं। माइंड ऐसे लोगों का बेहद तेज होता है, थोड़े से मैनिपुलेटिव भी होते हैं। कई बार ऐसे लोगों में स्वार्थ की भावना भी बढ़ जाती है, थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं। रिश्तों को लेकर, कामकाज को लेकर ऐसे लोगों में स्वार्थ आ जाता है। अपना कार्य निकालने में ऐसे जातक कुशल होते हैं। ऐसे जातक अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, पाने के लिए भरपूर जोर लगाते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं, मेहनती होते हैं, दूर की सोचने वाले होते हैं ऐसे जातक। प्रिय दर्शकों, कई बार लग्न में बैठा राहु यदि अच्छी राशि में हो, अच्छे नक्षत्र में हो, तो देखा जाता है कि कई बार ऐसे जातकों के मन के अंदर शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की चाह रहती है, इच्छा रहती है। प्रिय दर्शकों, जब भी कुंडली के लग्न में राहु विराजमान हो, अच्छी पोजीशन हो उनकी, तो देखा जाता है कि राहु ऐसे जातक को मेहनत का शुभ फल प्रदान करते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। आइए बात करते हैं अगली स्थिति की। प्रिय दर्शकों, अगर राहु कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो, अच्छी राशि में हो और अच्छे नक्षत्र में हो, तो देखा जाता है कि राहु की ऐसी पोजीशन भी जातक को उसके लाइफ में अच्छे फल प्रदान करती है, अच्छे रिजल्ट देती है। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु जातक को हठी बनाता है। ऐसा जातक जिद्दी स्वभाव का होता है। जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो हार नहीं मानता, हर एक ट्राई करता है, पूरे एफर्ट्स लगाता है। राहु की तृतीय भाव में स्थिति जातक को पराक्रमी बनाती है।
राहु की यहाँ पर पोजीशन अगर अच्छी हो तो जातक बेहद पराक्रमी हो जाता है, अपने पुरुषार्थ के बल से, अपने पराक्रम से जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है। साहस की ऐसे जातकों में कमी नहीं होती जिनके तीसरे भाव में राहु विराजमान हो। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के तीसरे भाव में राहु विराजमान हो जाते हैं तो जातक को धन वैभव भी प्राप्त होता है। ऐसे राहु जातक को धन वैभव प्रदान करते हैं। जातक यशस्वी होता है, अपने जीवन में यशमान भी ऐसे जातक को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव में जब राहु होते हैं तो कई बार देखा जाता है कि जातक के मन में ये भाव रहता है कि उसे थोड़े से समय में ही सफलता प्राप्त हो जाए, जिसकी वजह से वो शॉर्टकट अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसे जातकों को शॉर्टकट से फ़ायदा होता है और शॉर्टकट तरीके से सफलता भी प्राप्त हो जाती है। ऐसे जातक जॉब करें या फिर बिजनेस करें, दोनों में ही उन्हें राहु ग्रह सफलता प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं अगली स्थिति की। अगर कुंडली के छठे भाव में राहु विराजमान होते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठ माना गया है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, छठे भाव में या षष्ठ भाव में राहु को ज्योतिष के अनेक विद्वानों ने श्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा जातक संघर्ष में आगे रहता है और हर संघर्ष को जीतता है। ऐसा जातक प्रबल शत्रुहंता होता है, शत्रुओं को परास्त करना जानता है और शत्रुओं को अपने जीवन में परास्त करता है। ऐसे जातक के शत्रु उस पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे, चाहे कितना भी ट्राई कर ले, परंतु अंत में जीत जातक की ही होगी जिसके छठे भाव में राहु विराजमान होंगे। प्रिय दर्शकों, छठे भाव का राहु कोर्ट कचहरी के कामों में भी विजय दिलवाने वाला होता है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनमें ऐसे जातकों को सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, राहु की ये स्थिति जातक को हर सिचुएशन में आगे बढ़ना सिखाती है और आगे बढ़ाती है। ऐसे जातक के आगे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, ऐसा जातक अपनी दृढ़ता और धीरज के साथ विपरीत परिस्थितियों का, कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करता है, उनका मुकाबला करता है और अंत में विजय प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। छठे भाव के राहु जातक को हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी राहु की ये पोजीशन बेहद अच्छी मानी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राहु की ऐसी स्थिति जातक को शुभ परिणाम देने वाली और सफलता प्रदान करने वाली होती है। आइए अब बात करते हैं राहु की अगली स्थिति की। अगर राहु कुंडली के दशम भाव में होते हैं, यानी कि 10th हाउस में होते हैं, तो ज्योतिष में राहु की ऐसी स्थिति को भी अच्छा माना गया है, सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। प्रिय दर्शकों, अगर राहु आपके लग्न के लिए कारक है तो दशम भाव में राहु की ये पोजीशन आपको लोगों से जोड़ने वाली होती है। आप लोगों से इस प्रकार से जुड़ते हैं कि आपका जो प्रभाव है वो लोगों के मन में एक छाप छोड़ जाता है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है, लोगों के मन में आपकी एक छाप हमेशा रह जाती है। ऐसा जातक निर्भय होता है जिसके दशम भाव में राहु होता है। ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है, चाहे बिजनेस करता हो या फिर जॉब करता हो। पॉलिटिक्स से भी ऐसा जातक जुड़ सकता है और पॉलिटिक्स से जुड़कर भी ऐसे जातक को जीवन में सफलता मिलती है। प्रिय दर्शकों, दशम भाव में राहु
जातक को बेहद महत्वाकांक्षी बना देता है, एम्बिशियस बनाता है। और ऐसा जातक अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए बेहद मेहनत करता है, जिसके फलस्वरूप उसको जीवन में सफलता मिलती है। अपने एम्बिशन को वो महत्व देता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। जनता से जुड़ने के लिए भी ये राहु शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसा राहु पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे लेकर जाने वाला होता है, शुभ परिणाम देने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, दशम भाव का राहु जातक को हर परिस्थिति से निपटने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं अगली स्थिति की। अगर कुंडली में राहु एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में विराजमान होते हैं और कुंडली के कारक होते हैं, तो ऐसे में राहु की स्थिति जातक को बेहद यशमान प्रदान करने वाली होती है। ऐसे जातक का मान सम्मान अपने जीवन काल में बढ़ता है। ऐसे जातक को समाज में यशमान की प्राप्ति होती है। कुंडली में एकादश भाव में यदि राहु हो तो जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आर्थिक पक्ष ऐसे जातक का मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आर्थिक परेशानियां ऐसे जातक की राहु दूर करते हैं और उन्हें आर्थिक संकटों से बचाते भी हैं। प्रिय दर्शकों, जब राहु एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक को मल्टीपल सोर्सेस से इनकम होती है। ऐसे जातकों की जो आय के साधन हैं वो एक से अधिक होते हैं। कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातकों को ऐसा धन भी प्राप्त होता है जो बिना परिश्रम के कमाया गया हो। प्रिय दर्शकों, जब राहु एकादश भाव में होते हैं तो ऐसा जातक धन को अधिक महत्व देने वाला होता है। उसकी आय समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, यानी कि ऐसे जातक की आय में बढ़ोतरी होती रहती है। समाज से यशमान मिलता है। ऐसे जातक परिश्रमी भी होते हैं। मेहनत के दम पर एक से अधिक आय के साधन बनाते हैं। टेक्निकल माइंड के होते हैं। माइंड ऐसे जातकों का शार्प होता है। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मेहनत से ऐसे जातक आर्थिक पक्ष को अपने मजबूत कर लेते हैं। तो राहु की जो ये स्थिति है जातक को फाइनेंशियली स्ट्रोंग करती है, मल्टीपल सोर्सेज बनाती है किसी जातक की डेली इनकम के लिए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि राहु के किन विशेष भावों में होने पर राहु जातक को सफलता प्रदान करते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। बस आपको देख लेना है कि राहु कुंडली के लिए कारक हो, अच्छी राशि में हो और अच्छे नक्षत्र में हो। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।